आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़ 24। मैं आपके साथ राहुल लारनोली। आज हम मौजूद हैं वासेपुर के जो फ़हीम खान हैं उनके पुत्र के साथ में कि इनके पिता की रिहाई को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं ताहे दिल से न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने पापा का बीमारी देखते उम्र देखते हुए और कस्टडी देखते हुए उन्हें 6 हफ्ता के अंदर स्टेट को रिलीज़ करने का ऑर्डर किया है और हम लोग को सबको खुशी है। ये जो डिसीजन आया, ये डिसीजन सुनकर हम लोग काफ़ी खुश हैं। और घर में भी इस रिहाई की खबर तो सुनने के बाद में किस तरह का माहौल है? सब बहुत खुश है। मेरी माँ तो 16 साल से नमाज में यही दुआ करती थी कि पापा का रिहा हो जाए। देर से सुने अल्लाह पाक मगर सुने। और जो कोई भी हम सब आदमी को बोलना चाहेंगे, वो अगर भगवान हो, अल्लाह हो, उन पर आस्था रखते तो आस्था रखे। एक दिन फल मिलता है। फल का इंतज़ार करे कि कोई गलत कदम ना उठाए। अभी जो मेरे वासेपुर में मेरे नौजवान साथियों लोग 16-18 साल के लड़के लोग बिगड़ रहे हैं, वो लोग ये रास्ता छोड़ के जो पढ़ सकते पढ़े, जो काम कर सकते करे। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनका फ्यूचर कुछ नहीं है, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। और अभी धनबाद का विधि व्यवस्था जैसा टाइट है, लॉ एंड ऑर्डर जैसा टाइट है, एसएसपी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब और प्रभारी लोग जैसा टाइट करके रखे। जो भी अपराध दिमाग में अगर घुसा के रखा तो वो माइंड मेकअप कर ले। अगर वो गोली चलाएंगे तो उन्हें गोली खाना होगा, प्रशासनिक गोली खाना होगा और ऑपरेशन लिंगड़म जाना होगा। इसी के लिए अपराध अपने दिमाग से निकाल के अपना सीधा ज़िंदगी जिए जी। और जैसा कि हम सभी को पता है कि वो बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं, तो वो समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का क्या काम करेंगे? वो तो शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी सुने होंगे कि यूथ वेलफेयर सोसाइटी था, वहाँ गरीब लड़की की शादी, गरीब लोगों की मदद, हॉस्पिटल खुलवाए, गरीब लोग को वहाँ ज़मीन दिए। वो तो शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं। अब बाकी आपको समाज के लोग बता देंगे उनके बारे में। जिस तरह से हम जानते हैं कि 22 साल का जो वक्त है वो बहुत होता है, कम नहीं है। करीबन 2 दशकों का वक्त होता है 22 साल। तो इस वक्त इस बीच में आपको अपने पिता की कुछ ऐसा जगह में याद आया हो कि उनका रहना जो अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता? वो तो हर एक पल था जिस टाइम याद आता, हर एक दिन। आपके भी पापा होंगे, बाप का कमी सबको खलता है। आपको भी, आप मेरे जगह रहते तो आपको भी खलता। बाप का कमी, बाप का माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कमी हमेशा खला जी। और रिहा होते हैं तो जश्न की क्या व्यवस्था रहेगी? क्या दावत होगा, क्या जश्न होगा? जहाँ हम लोग एक से कानूनी तौर से हम लोग प्रशासन से सिक्योरिटी मांगेंगे और सिंपली आएंगे और कुछ नहीं, जश्न नहीं। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले कई दिनों पहले आपके ऊपर भी हमला हो चुका है, तो उसके ऊपर में आपका क्या कहना है? हमला हुआ, अल्लाह पाक को हमको बचाना था, हम बच गए। और मेरे किस्मत में जो लिखा रहेगा वो होगा, और हम डरते किसी के बाप से नहीं। मेरे किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। और हर अति का एक दिन अंत होता है। वो दुबई में छुप के से बहुत बड़ा ये समझ रहा ना, तो कई गैंगस्टर भी गए हैं और हर अति का अंत होता, बाकी आप समझ सकते हैं। जी। तो उनकी रिहाई के बाद में क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि वासेपुर में कोई भी फिर से गैंगवार की शुरुआत नहीं होगी? कोई ऐसा, हम लोग कानूनी लड़ाई शुरू से लड़ते हुए हैं, अभी भी हम लोग कानून का सहारा लेके ही लड़ेंगे। कानून से, कोर्ट से हम लोग लड़ेंगे। हम लोग उसके तरह ये अभी जो पहले जो अपराध होता था तो पहले का दिन सब भूल जाए। अभी कानून बहुत टाइट हो चुका है। और अगर हम विधि व्यवस्था की बात करें तो विधि व्यवस्था किस तरह से संचालित होगी? आप लोग तो विधि व्यवस्था भी देख रहे किस तरह से उसके आदमी को खरोच के निकाल रहे हैं। बहुत ऐसा आदमी को निकाले जो मेरे बगल में बैठ के चाय पीता है और उसका आदमी निकल गया। हमको भी नॉलेज नहीं है। तो विधि व्यवस्था काफ़ी टाइट है। यहाँ के जिला प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे आशा है ऐसे ही करते रहेंगे। जी। काफ़ी लोगों का कहना है कि आप भी राजनीति से जुड़ने वाले हैं, शहर में काफ़ी चर्चा का विषय है, तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं राजनीति से जुड़ने के लिए कभी सोचा ही नहीं, ना सोचूंगा।
मेरे दादा जिस दिन राजनीति से जुड़े उसी दिन उनका तो चाची पेट्रोल पंप पे हत्या हो गया 2-3 दिन के अंदर। मेरे पापा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। क्या ये आपस में पॉलिटिक्स कांग्रेस में 2 गुट हुआ, मेरे पापा जेल चल गए, इसी के लिए राजनीति से हम लोग नहीं जुड़ेंगे। हम लोग एक समाज सेवा बन के सबको समाज सेवी बन के समाज सेवा करेंगे, लेकिन हम लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे। मौजूद थे वासेपुर के फ़हीम खान के पुत्र, जो कि अपने पिता की रिहाई की खबर सुनने के बाद में बहुत ही खुश है और पूरे घर में खुशी का माहौल है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ राहुल नारनोली, जीवन न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।